अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जेएसके डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जेएसके डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और आज हम एडोबी प्रीमियर की तीसरी क्लास करेंगे, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने के बाद हम न्यू फाइल लेंगे इस तरह। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम 2 क्लासेस में आपको यही बताया कि आप न्यू फाइल किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। फाइल का नाम हम यहाँ टाइप कर देंगे क्लास 3, और उसके बाद जो आपकी लोकेशन होगी आप वो लोकेशन सेलेक्ट करके उसमें आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मैंने बताया था, रेंडर आपका ग्राफिक कार्ड होगा तो आपने फर्स्ट वाला जो होगा जीपीयू एक्सेलरेशन उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल हम ओके करते हैं, क्योंकि इसमें फिर जाएंगे तो मजीद फिर टाइम वेस्ट होगा। सो इसलिए मैं जल्द से जल्द ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। अच्छा, अब जैसे कि ये भी आया था, क्योंकि मेरी विंडोज क्रैश हो गई थी, तो इस वजह से मैंने इस पहले को क्लोज कर दिया। मेरे पास सब कुछ न्यू आ रहा था, तो सेटिंग जो थी वो बाय डिफॉल्ट पे खुद ब खुद चेंज हो गई थी, ठीक है। तो मैं उसको अपनी सेटिंग को दोबारा ले आया हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ से कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेता है। वीडियो को आप सेलेक्ट करके ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट जो हमारी विंडो है उसमें जैसे ही हम ड्रैग करेंगे सो थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद वीडियो हमारी यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक ही वीडियो ये है हमारे पास, और हम 2-3 डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उसमें थोड़ा सा मतलब डिफरेंस हो, ताकि हमें पता लगे कि हम सेपरेट वीडियोस कर रहे हैं, ठीक है। हम 2-3 वीडियो ले लेंगे। मैं बल्कि एक आफ्टर इफेक्ट की ले लेता हूँ, और एक इलस्ट्रेटर की मैंने ले ली है, और एक हम फोटोशॉप की भी ले लेंगे, ठीक है। हम 3 वीडियोस पे काम कर लेंगे इस वक्त, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखिए यहाँ मैंने 3 वीडियोस इंपोर्ट की है। तीसरी जैसी मैंने इंपोर्ट की तो यहाँ का जो साइज था थंबनेल का वो छोटा हो गया, ठीक है। तो वो हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, हमें जितना बड़ा चाहिए वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और ये हमारे पास है आइकन न्यू है, और फिर उसके बाद ये फ्री फॉर्म मतलब हम जितना चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री फॉर्म हम यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक ये है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू में क्या होता है, हमें उसकी पूरी डिटेल हमें चेक करनी होगी। फॉर एग्जांपल कि हमें नहीं पता इस वीडियो का साइज क्या है, फ्रेम रेट क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसके पिक्सल्स क्या है, डायमेंशन वगैरह, तो हम पूरी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम जैसे ही लिस्ट व्यू में आएंगे तो हमारे पास सारी वीडियोस की डिटेल यहाँ शो हो रही है, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास ये इसका मीडिया एंड है, ड्यूरेशन इसका आ रहा है, वीडियो का इन पॉइंट आ रहा है, आउट पॉइंट आ रहा है, और फिर उसके बाद है वीडियो इन्फो मतलब उसके जो डायमेंशन है, रेजोल्यूशन है 1920x1044 पिक्सल है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फाइल का नाम वगैरह सब कुछ हमें यहाँ से लिस्ट में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें अगर वीडियोस पे ज्यादा काम करना हो तो हम उसके लिए वीडियोस के लिए अलग सेपरेट फोल्डर बना लेंगे, ऑडियोस के लिए अलग बना लेंगे। उसमें आपको जो डेटा है वो प्रॉपर्ली मैनेज होगा, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी किसी भी किस्म की। तो हम यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ न्यू बिन है। न्यू बिन का मतलब जैसे मैंने बताया था डस्टबिन नहीं, न्यू बिन। न्यू बिन का मतलब कि न्यू फोल्डर, ठीक है। काफी जगह पे आप डेस्कटॉप पे देखें, माई कंप्यूटर पे देखें तो वहां हमारे पास होता है न्यू फोल्डर, और यहाँ प्रीमियर में हमारे पास होगा न्यू बिन। न्यू बिन में जैसी हम क्लिक करेंगे हमसे ये फाइल का नाम पूछेगा, हमारा जो फोल्डर होगा उसका नाम हमें क्या टाइप करना है हम वो कर लेते हैं। मैं जस्ट सिंपल वीडियोस टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियोस टाइप किया, और अब वीडियो जैसी टाइप किया तो यहाँ आइटम्स में 0 आ रहा है, ठीक है। अब इस वीडियो को भी सेलेक्ट करके यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ, इसको भी और इसको भी, ठीक है। सारी वीडियोस मैंने फोल्डर्स में ऐड कर दिए, ठीक है। अब हम एक और फोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, फोल्डर बनाने के लिए आप यहाँ से ये आइकन आपको शो हो रहा है न्यू आइटम, और फिर यहाँ है न्यू बिन। सो न्यू बिन हम यहाँ से भी बना सकते हैं, न्यू फोल्डर जिसे हम कहते हैं। और यहाँ हम बना लेते हैं ऑडियो का, ठीक है। ये हमारे पास वीडियो में 3 आइटम्स है और ऑडियो में कोई आइटम नहीं है। सो ऑडियो के लिए भी हम कुछ ऑडियोस ले लेते हैं अपने कंप्यूटर से, ठीक है। मैं कोई ट्यून्स वगैरह इस टाइप की कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये मैंने कुछ ऑडियो लिए हैं, ऑडियो ट्यून्स है मेरे पास, म्यूजिक टाइप का है। सो वो हमने यहाँ ले लिया, हमारे पास ये 6 फाइलें शो हो रही, ठीक है। और अगर हमें इसे और कंप्रेस करना है हम इसे लिस्ट व्यू में कर सकते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से शो होगी, ठीक है। अच्छा, मेन फोल्डर पर जाने के लिए हम प्रोजेक्ट
पे मेन प्रोजेक्ट पे अपने आएंगे। ठीक है, मेन प्रोजेक्ट में आएंगे। अब हमारे पास ये वीडियो का भी है और ये ऑडियो का भी है। सो हम वीडियो पे डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास 3 वीडियोस है। ठीक है, अच्छा, वीडियो वाले फोल्डर में ये जो वीडियो है इसको हम ड्रैग क्लिक करके ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ सोर्स विंडो की तरफ। ठीक है, सोर्स विंडो में जैसे ही हम इसे ड्रैग करेंगे हमारे पास यहाँ विंडो का प्रीव्यू, जो हमारी वीडियो होगा उसका प्रीव्यू हमें शो होगा। और ये हमारी टाइमलाइन है, ये हमारा प्रोग्राम विंडो है। ठीक है, सो अब यहाँ से मैं कोई भी पार्ट इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ और यहाँ से मार्क इन कर देता हूँ और मार्क आउट हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, छोटी सी वीडियो लेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं, ताकि मतलब टाइमलाइन में आपको पूरी नजर आ सके। ठीक है, और ये मैंने मार्क आउट कर दिया और यहाँ से हम इसको ड्रैग वीडियो ओनली कर सकते हैं, ड्रैग ऑडियो ओनली सब कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हमें पूरी वीडियो चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसे ड्रैग करके नीचे यहाँ मूव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मूव करेंगे हमारे पास वीडियो भी इसकी आ गई है और ऑडियो भी। ठीक है, यहाँ देखेंगे V1 और A1, V मतलब वीडियो, A मतलब ऑडियो। ठीक है, ऐसा समटाइम्स ऐसा होता है हमारे पास जो वीडियोस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि हमारे पास शॉर्ट क्लिप्स होते हैं डिफरेंट, या हम किसी पिकनिक पॉइंट पे जाते हैं या कहीं भी टूर पे हम जाते हैं, सो हम छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं, उसे हमें बाद में एक मतलब यानी वीडियो या एक मूवी की शेप में बनानी होती है। सो उसके लिए हमें क्या करना है, हम छोटे छोटे क्लिप्स लेके उसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, वो हम किस तरीके से करेंगे, अभी हमारे पास वीडियो है और यहाँ हमारे पास ऑडियो है। ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड वीडियो है, मैं इसे ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। अब हमारे पास इस फर्स्ट वाली वीडियो का नहीं, सेकंड वाली वीडियो का प्रीव्यू यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं मार्किंग कर रहा हूँ और थोड़ा सा आगे जाके हम इसको मार्क आउट कर देते हैं। ठीक है, मार्क इन मार्क आउट मैंने कर दिए। अच्छा, अब ये जो वीडियो है मेरे पास पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अराउंड 1.5 मिनट है। ठीक है, मतलब 1.5 मिनट के आसपास की वीडियो है। ठीक है, सो मुझे इसके इस वीडियो के मतलब इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में मुझे इसे इंसर्ट करना है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये वीडियो जो है ये पूरी कंप्लीट ना हो। ठीक है, या इसी के बीच में एक पोर्शन मुझे मजीद ऐड करना है। सो उसके लिए हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, हम उस ऑप्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के दरमियान में मतलब उसको दाखिल करना। ठीक है, तो हम यहाँ उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिएगा कि यहाँ पे ये हमारे पास एक वीडियो यहाँ से यहाँ तक ये इसमें ऐड हो चुकी है। ठीक है, और इस वीडियो की वीडियो भी है और ऑडियो भी है, मतलब ऑडियो वीडियो दोनों ही एक साथ इंसर्ट हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा प्ले करके आपको चलाऊं, दिखाऊं कि इसमें क्या डिफरेंस होगा। इसको मैं इसको हाइड कर दूं, अनहाइड कर देता हूं। ठीक है, अनहाइड करने के बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसमें से हम कुछ कलर इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि फौरन ही आवाज हमारी वॉइस जो है एक वीडियो से दूसरी वीडियो में फौरन चेंज हो रही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, बात ये होता है कि हमारा वीडियो मतलब डिफरेंट होती है, लेकिन हमें उसको एक वीडियो ऑडियो ट्रैक चलाना होता है। जैसे कि हमने कोई सॉन्ग लगा लिया, कोई क्लिप लगा ली, या हम हमारी जो फर्स्ट वीडियो होती है या हमारी ऑडियो बिल्कुल ही सेपरेट है, सो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसने वीडियो भी ऐड की है और ऑडियो भी ऐड की है। हमें ऑडियो वीडियो दोनों नहीं चाहिए, हमें अगर जस्ट वीडियो चाहिए, सो मैं यहाँ इसे अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अंडू किया। अंडू करने के बाद जो हमारी फर्स्ट वाली वीडियो है, ठीक है, जिसका ऑडियो आप चाहते हैं कि यही ऑडियो कंटिन्यू पूरी वीडियो तक चले, ठीक है, चाहे वो किसी म्यूजिक शेप में क्यों ना हो। ठीक है, या अगर मैं इसका ऑडियो यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, ये तो भी वीडियो भी रिमूव होगी क्योंकि हमने इसमें ऑडियो वीडियो दोनों यहाँ पर ड्रैग की थी। ठीक है, सो मैं इसका ऑडियो जस्ट लॉक करूंगा। ठीक है, ऑडियो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ आपको ये नजर आ रहा है लॉक का आइकन, आप इस पर क्लिक करेंगे। सो अब ये जो हमारी ऑडियो है ये लॉक हो चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले वीडियो क्लिप को यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, सो आप देखिए हमारे पास जस्ट वीडियो ऐड होगी। ठीक है, मैंने इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक किया, सो आप देखिए हमारे पास एक छोटा सा बीच में एक और पार्ट ऐड हुआ है जो कि हमारे वीडियो का है, और ऑडियो हमारी उतनी की उतनी है, मतलब जो हमारी लास्ट वीडियो की ऑडियो थी वही सेम ऑडियो है। ठीक है,
अब मैं अगर आपको चला के दिखाऊं तो हमारी वीडियो वही कंटिन्यूस ऑडियो कंटिन्यू होगी, लेकिन वीडियो हमारी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, कलर इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लाइट से कलर जो भी आपको मतलब ये वॉइस एक ही है हमारी, लेकिन वीडियो हम इस तरीके से डिफरेंट वीडियोस इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक हमारे पास एक और ऑप्शन है, मैंने इसको अनडू कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये जो एरिया है, इस एरिया में मुझे एक और क्लिप ऐड करना है। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि मतलब मुझे यहाँ स्टार्ट से लेकर यहाँ तक 32 सेकंड्स तक की वीडियो चाहिए। उसके बाद जितनी वीडियो वो मुझे नहीं चाहिए उसे हम ओवरराइड कर देते हैं। जैसे इंसर्ट और ओवरराइड दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, इंसर्ट का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में दाखिल करना। ठीक है, दोनों के दरमियान में ऐड करना उसे। और ओवरराइड का मतलब ये होता है कि वो जो पुरानी फाइल होगी हमारी, ये जो वीडियो होगी वो वहां से रिमूव हो जाएगी, उसकी जगह न्यू जो हमारी वीडियो होगी वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए इंसर्ट के बराबर में एक और ऑप्शन है हमारे पास, ओवरराइड। अगर मैं इस ओवरराइड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ प्ले करता हूँ। 32 सेकंड के बाद हमारा कौन सा व्यू होगा वो आप देखिए। तो ऐसे लाइट से कलर जो भी आपको नजर आए। ठीक है, 32 के बाद भी हमारा सेम सर्कल ही है, बट सिर्फ कलर्स उसमें थोड़े से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ऑरेंज आ रहा है, उसके बाद येलो है, और फिर उसके बाद लाइट ब्राउन कलर है। ठीक है, तीन डिफरेंट कलर्स है। सो अब हम 32 सेकंड्स में लाके अपनी टाइमलाइन को और यहाँ हम इसको ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे ही ओवरराइड किया तो आप देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला क्लिप था वो 32 सेकंड पे ही आके एंड हो गया, और उसके साथ दूसरा जो हमारा क्लिप था जो हमने इसमें ओवरराइड किया वो अब यहाँ से प्ले होगा। मैं आपको प्ले करके नजर आए। ठीक है, अब हमारी ऑडियो सेम थी लेकिन हमारी वीडियो दोनों चेंज हो गई। सो ओवरराइड और इंसर्ट दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पे सोर्स विंडो में ही हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस मजीद भी है। अब जैसे कि फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया, ये है हमारे पास मार्क इन, और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास मार्क आउट। ये भी आपको पता है, मार्क इन मतलब वीडियो का पार्ट कहां से स्टार्ट करना है, और मार्क आउट का मतलब वीडियो का पार्ट कहां तक रखना है, मतलब कितना हिस्सा आपको चाहिए। सो मार्क इन, मार्क आउट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है गो टू इन। ठीक है, गो टू इन, और फिर उसके बाद ये दो मतलब एक स्टेप को बल्कि मैं लेके चलता हूँ। ये हमारे पास है गो टू इन। गो टू इन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे सो हमारा मार्क इन मार्क आउट का जो पार्ट होगा, जो हिस्सा होगा, अगर हम गो टू इन करेंगे सो वो स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर गो टू इन पे क्लिक करता हूँ सो जो हमारा सेलेक्टेड पार्ट था उसके स्टार्ट पे आ गया। ठीक है, और गो टू इन के बाद इसी राइट साइड पे आप देखेंगे सो हमारे पास है गो टू आउट। ठीक है, इन और आउट। इन का मतलब कि स्टार्ट मतलब जहां से हमारा जो सिलेक्टेड पार्ट है जो हमने सेलेक्ट किया था वहां वो होगा इन, और जो आउट पे हम क्लिक करेंगे सो फौरन वो उसके एंड वाले पॉइंट पे, मतलब हमने जो छोटा सा क्लिप रखा है वो कहां से कहां तक है तो वो आउट पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्टेप बैक 1। स्टेप बैक क्या होता है, एक की फ्रेम बैक, यहाँ लिखा हुआ भी है स्टेप बैक 1 फ्रेम, मतलब एक फ्रेम। जैसे फ्रेम के बारे में अक्सर बात करता हूँ आपसे, जितने की फ्रेम हमारे होते हैं उसके हिसाब से हमें ऑडियो वीडियो सेट करनी होती है। सो की फ्रेम यहाँ ये है, अगर इसको मैं क्लिक करूंगा सो एक की फ्रेम सिर्फ सिंगल की फ्रेम ये वीडियो बैक होगी। ठीक है, और फिर ये सेंटर वाला जो है ये तो प्ले का ऑप्शन है, और फिर पॉज का है। ठीक है, ये आपको पता ही है। और फिर राइट वाला जो है स्टेप फॉरवर्ड 1 फ्रेम, मतलब जैसे ये था हमारे पास 1 स्टेप बैक, सो ये हमारे पास है 1 स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, इस पे फॉरवर्ड होगा। और इसके बाद ये है इंसर्ट। इंसर्ट तो मैंने आपको बता दिया, दो वीडियोस के दरमियान में जो भी हमारा पार्ट होगा उसे हम इंसर्ट करना चाहें तो उसे इंसर्ट करेंगे। और ओवरराइड, हमें अगर किसी वीडियो के ऊपर कोई चीज फाइल रिप्लेस करनी है सो हम ओवरराइड पे क्लिक करेंगे, वो हमारा पार्ट उस पर ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, सो सोर्स विंडो की तकरीबन सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। स्टेप बाय स्टेप हम सारे ऑप्शंस को लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास और कुछ ऑप्शंस भी है, जैसे कि टूल्स है। टूल्स हम इंशाल्लाह अगली क्लास में सीखेंगे, क्योंकि इस क्लास में जितने मतलब छोटी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें वो मैं क्लियर करता चलूं, और फिर उसके बाद हम सारी क्लासेस जो है टूल्स वाइज बनाएंगे। ठीक है, हर क्लास में हम एक या दो टूल सीखेंगे, ताकि आपको एक ही टूल का बाकायदगी से पता हो कि ये टूल हम किस तरीके से कहाँ यूज कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी क्रिएशन होगी, आप किस हिसाब से वीडियो क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ अब अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट था वही यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं एक शॉर्टकट बताता चलूं कि जो हमारी टाइमलाइन है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फॉर एग्जांपल अगर वीडियो बड़ी है, या आपको
यहाँ इस बार देख रहा होगा, ठीक है। अगर इस बार को हम आगे लेके चलेंगे तो हमारी टाइमलाइन आगे की तरफ मूव हो रही है, अगर हम इसको पीछे लेके चल रहे हैं तो हमारी टाइमलाइन पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका साइज बढ़ाते हैं, मतलब जूम इन जूम आउट जिसे हम कहते हैं, सो वो भी हम कर सकते हैं। हम ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और स्क्रॉल व्हील अप करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल व्हील अप जैसे ही करेंगे, यह देखिएगा जो हमारा बार था ये काफी छोटा हो चुका है, और जो हमारा टाइमलाइन का मतलब एरिया था वो काफी आपको जूम दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम जूम इस तरीके से देख सकते हैं, और अगर जूम आउट करना होगा तो ऑल्ट का बटन प्रेस करके माउस का व्हील डाउन करेंगे। सो ये बिल्कुल छोटी सी वीडियो, मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा है तो आपको जूम आउट पे काम करना होगा, क्योंकि जूम आउट पे काम करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस नजर आएंगे और आप उस पर आराम से एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही छोटा सा क्लिप है, कोई 2 सेकंड का, 4 सेकंड का, 5 सेकंड का, तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है, फिर तो आप जूम पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जूम इन पे आप जितना चाहें उसको फिर जूम इन करेंगे, क्योंकि वो छोटा सा एक ही सिंपल सा क्लिप होगा। ऐसे यहाँ मैं एक और चीज बताते चलो कि ये जो हमारी वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो में यहाँ और यहाँ ये आपको एक ब्रैकेट नजर आ रहा होगा, एंडिंग में मेरा जो भी माउस जहां है आपको ये रेड कलर का एरो नजर आ रहा है, ठीक है। ये है हमारा एंड पार्ट, और यहाँ पे जो नजर आ रहा है ये है हमारा स्टार्ट पार्ट, ठीक है। लेकिन अब ये जो मेरे पास ये एक वीडियो है, अगर मैं इस वीडियो को यहाँ ड्रैग करके लाऊंगा तो यहाँ पे आप देखिएगा इसमें एक और चीज दोनों में डिफरेंस है। क्या है? ये जो वीडियो है हमारे पास, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है। जो मेरी सेकंड वाली, मतलब जो हमने वीडियो 2 पे जो वीडियो मतलब टाइमलाइन में हम लेके आए हैं, उसमें आप देखिएगा कि स्टार्ट में ही आपको टॉप पे एक एरो की छोटा सा नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसके एंड पे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ एंड पे भी इसके एक छोटा सा एरो की आपको राइट टॉप पे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ स्टार्ट में इसके लेफ्ट टॉप पर है और एंड में इसके राइट टॉप पे, ठीक है। वीडियो में भी वही सेम है और ऑडियो में भी वही सेम चीज है। इसका मतलब क्या है कि हमने वीडियो यहाँ से डायरेक्टली टाइमलाइन पे हम लेके आए हैं, ठीक है। अगर हम कोई पार्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये मतलब इस चीज के इंडिकेशन हमें दे रहा है कि ये आपकी वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक, मतलब यानी कंप्लीट वीडियो है आपकी, ठीक है। सो इस वजह से ये एरो की हमें शो कर रहे हैं, ये मतलब इस बात का इंडिकेशन है, ठीक है। और अगर हम ये जो फर्स्ट वीडियो है हमारे, जो हमने छोटा सा क्लिप लिया था मार्क इन मार्क आउट के थ्रू, वो आप देखिएगा कि उसमें कोई किसी किस्म का आपको एरो की नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ना ही स्टार्ट पे है और ना ही एंड पे है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और चीज, एक और ऑप्शन है मेरे पास नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर में मैं अपने ऑप्शन खुद से नहीं लेके आया, सारे जितने भी सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे एक है स्नैप, ठीक है। ये स्नैप और ये मैग्नेट का आइकन सा बना हुआ है, ठीक है, स्नैप इन टाइमलाइन। यहाँ हमेशा इसको याद रखिएगा कि इसको जो है आपने ऑन रखना है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो अब ये देखिए ग्रे कलर में आपको शो हो रहा है, लेकिन अगर ये ऑन होगा तो ये ब्लू कलर में होगा। अगर ये ब्लू कलर में समझिएगा ये आपका मतलब ऑन है, ठीक है। स्नैप से हमें क्या फायदा होगा? अब ये वीडियो मैंने सेलेक्ट की है, ठीक है। जो हमारी लेयर है, इस लेयर आप इसे लेयर करें तो इसके एंड में हमारे पास एक रेड कलर का एरो शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा स्नैप ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो अब ये देखिएगा ये अब भी एरो की शो हो रहा है, लेकिन ऑफ करने से जो हमारा एक लॉस है छोटा सा, वो ये है कि अगर मैं इस वीडियो को, ठीक है, यहाँ ड्रैग करके लेके आता हूं तो ये देखिए ये इसके साथ मर्ज नहीं हो रही, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पे मर्ज नहीं हो रही। ये भी थोड़ा सा लोड ले रही क्योंकि मैंने वीडियो को टाइमलाइन के ऊपर थोड़ा सा ड्रैग किया, तो इसकी वजह से हो सकता है कि सॉफ्टवेयर इस वक्त क्रैश भी करता है। लेकिन खैर हम 1-2 सेकंड इसके लिए वेट कर लेते हैं। तो मैग्नेट का मकसद ये था, स्नैप का मकसद ये था, स्नैप टूल का, कि अगर हम दूसरी भी कोई वीडियो का पार्ट होगा हमारा वो हम उसके साथ अटैच करेंगे, तो इसमें वो जो सेंटर का मतलब यानी जो फर्स्ट वाली वीडियो होगी वो हमारी जहां एंड हो रही, सेकंड वाली वीडियो हमारी वहीं से बिल्कुल ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्नैप का पार्ट उसमें मतलब ऑफ होगा तो वो खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट उसे मतलब यानी ज्वाइन नहीं करेगा। वो फिर आपको जूम करके थोड़ा सा करना पड़ेगा और वो फिर फ्रेम्स का थोड़ा सा फर्क आएगा, जिसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये अगर यहाँ करूँ तो ये देखिए ये वीडियो जो है इसके ऊपर ओवर हो रही है, ठीक है। आप देखिए
मैं इसे जितना राइट में मूव कर रहा हूँ राइट में मूव हो रही है, अगर मैं इस वीडियो के ऊपर ले आता हूँ तो वो इस वीडियो के ऊपर आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं इसे अब थोड़ा राइट साइड पे रख रहा हूँ और मैं यहाँ से स्नैप ऑन करता हूँ, ठीक है। मैंने स्नैप ऑन किया। अब मैं अगर इसको यहाँ लेके आऊंगा इस वीडियो के बराबर, सो अब देखिए मैं जैसे इसकी क्लोज लेके आया फौरन एक तरफ से मैग्नेट दोनों एक तरफ से ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो और वीडियो अब इसके ऊपर आ तो रही है, लेकिन हमें यहाँ पे अगर वीडियो ज्वाइन करनी होगी सो हम यहाँ जस्ट इसके क्लोज लेके आएंगे, वीडियो खुद ब खुद ज्वाइन हो जाएगी। अगर मैं स्नैप को ऑफ करता हूँ सो वीडियो हमारी खुद ब खुद ज्वाइन नहीं होगी। मैं अगर इसके क्लोज ले आता हूँ, देखिए मैं बहुत ही क्लोज लेके आ रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल क्लोज है इसके। तो अब ये वीडियो इसके साथ ज्वाइन नहीं हुई, वो आपको इस तरीके से समझ आएगा। मैं यहाँ का एंड पार्ट प्ले करता हूँ, सब देखिएगा एक ब्लैक स्क्रीन बीच में शो होगी। अच्छा, वो इस वजह से शो नहीं हुई क्योंकि ऊपर वाली वीडियो हमारे पास यहाँ इस वक्त शो हो रही है, इसे मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो अब आप देखिएगा, आपने देखा एक छोटा सा ब्लैक कलर का जाग इसमें नजर आया, ठीक है। मैं इसका स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अच्छा, ऑडियो हमारी चल रही थी, ऑडियो की आवाज आ रही थी, वो इस वजह से क्योंकि ऑडियो वाली जो हमारी लेयर है वो हमने यहाँ से लॉक की है, इस वजह से ऑडियो हमारी कंटिन्यू चल रही है। लेकिन जो वीडियो थी, वीडियो में यहाँ गैप आ रहा है। सो स्नैप टूल का एक छोटा सा मकसद यही है कि वीडियो को आपकी बआसानी ज्वाइन कर देता है, ठीक है। इट्स सिंपल, ठीक है। सो आज की क्लास भी छोटी सी है तकरीबन, लेकिन कुछ बेसिक से टूल्स है, इस वजह से मैंने कहा आपको इसके बारे में बताता चलो। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में टूल्स के बारे में सीखेंगे। ये हमारे पास जितने भी टूल्स हैं तकरीबन 7 से 8 टूल्स हैं, ठीक है। हम सारे टूल्स के बारे में इंशाल्लाह अगली क्लास में सीखेंगे। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।